अब सुनना बच्चों, इधर लिखो आप, राइट डाउन, टॉपिक का नाम लिखो आप। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी बच्चों लिखो आप। जीपी चल रहा है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज में। ए आर स्क्वायर, ये टर्म्स होती है जीपी की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो ध्यान से देखो, रेशो सेम है, रेशो आर बच्चों। जैसे एपी में डी सेम होता है, ऐसे जीपी में रेशो सेम होता है। और रेशो निकालते कैसे हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये रिवाइज करवा रहा हूं मैं, T2/T1, तो 4/2, तो कितना हो गया ये 2R, राइट। इसमें Tn का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a × r⁻n−1। a की वैल्यू 2 पुट कर दो, r की वैल्यू 2 पुट कर दो। मान लो तुम्हें 10th टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो, तो ये तुम्हारा 10th टर्म आ जाएगी। तो Tn का फॉर्मूला ये लास्ट क्लास में सब बोल चुका है। ऐसे ही Sn, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a × rn−1 अपॉन r−1। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब r > 1 हो। और एक ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब r < 1 हो। ये सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले हैं। जैसे एपी में सम का फॉर्मूला होता है, Tn निकालना हो या Sn निकालना हो, तो ए और आर पता होना चाहिए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से निकालते हैं। अब आ जाओ इधर, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। आज का जो टॉपिक है, ये सब पुरानी वीडियोस में है, पुरानी वीडियो सुननी पड़ेंगी सारी, ठीक है। अब सुनो इधर, आज का टॉपिक है ना, सर ऊपर लिखो, नाम लिखो, आज के टॉपिक पर लिखो 3 नंबर्स 4 नंबर, ऐसे लिखो 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स इन जीपी। राइट डाउन। ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने नाम दिया है, 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स इन जीपी। तो सुनिए, 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स इन जीपी बच्चों। देखो आप बच्चों, 3 नंबर्स इन जीपी बच्चों कौन से होंगे? AR स्क्वायर या A/R AR। ये 3 नंबर्स हो, या तो ऊपर वाले लोगे या नीचे वाले लोगे। अब एक बच्चा कहता है सर हम नीचे वाले 3 नंबर कब लेंगे? ये तो पता है हमें, क्योंकि जीपी में 3 नंबर। ये वाले कब लेते हैं? ये तब लेना जब क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रोडक्ट वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए? प्रोडक्ट वर्ड। अगर प्रोडक्ट वर्ड आ गया ना, तो ये वाले 3 नंबर लेना, इससे आंसर जल्दी आएगा। अब स्टूडेंट कहता है सर इससे आंसर नहीं आएगा। यस, इससे आंसर आएगा तो बहुत मुश्किल से आएगा, कई बार नहीं भी आता। अगर प्रोडक्ट वर्ड गिवन है तो ये वाले 3 नंबर लोगे तो आंसर चुटकियों में आएगा। समझ गए? इसको R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा इस मेथड से, ये वाले 3 नंबर लेकर। घर पर तुम इस मेथड से करना, पता चल जाएगा कि मैथ्स क्या चीज है। अब बच्चों 4 नंबर्स, अगर 4 नंबर्स जीपी में लिखे हो, 4 नंबर्स, तो सुनो इधर, AR स्क्वायर AR³ लोगे, या A/R³ AR और AR³ लोगे। अगर प्रोडक्ट वर्ड गिवन है तो ये वाले 4 नंबर्स हो गया। अब आ जाओ 5 नंबर्स इन जीपी बच्चों। 5 नंबर्स कौन से लोगे आप? AR स्क्वायर AR³ AR4 या A/R स्क्वायर AR स्क्वायर। और ये कब लोगे आप? व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। तो आज का टॉपिक का नाम है 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर्स इन जीपी। समझ गए? ये याद करना है सब कुछ, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। यस, ये नंबर याद कर लो। एपी में भी 3 नंबर लेते थे ना, A-D A और A+D, ऐसे बिल्कुल सेम स्टोरी है यार। जिस अगर एपी आते हैं तो जीपी भी हमें आ जाता है। क्यों? बस ये फॉर्मूले का तो फर्क है, कहानी वही चल रही है बच्चों, सारी क्वेश्चन चेंज रहते हैं। बेटे कुछ अपने आप दिमाग चलाया करो। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना सभी। अगर 3 नंबर्स मुझे लेने हैं तो मैं प्रोडक्ट वर्ड बच्चों गिवन है, तो मैं ऊपर वाले नंबर नहीं लूंगा। ओके, क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि अगर मैं 3 नंबर ये वाले लेता हूँ ना, फायदा देखो, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है, तो ये वाले 3 नंबर मैं नहीं लूंगा।
राइट। प्रोडक्ट वर्ड गिवन है, आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना बच्चों, ऐसे क्यूब रूट होता है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1। अब बताऊंगा सम क्या गिवन है, तुम्हें जल्दी बताओ। a by r plus a plus ar इक्वल टू 39/10। अब a की वैल्यू 1 पुट कर दो। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप जिस बच्चे का अलजेब्रा अच्छा है, एलसीएम लो बच्चों, अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जिस बच्चे को ये गेम खेलना आता है, बस उसका आंसर आ चुका है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट, क्वाड्रेटिक बन गई है 10r² माइनस का 29r और प्लस का 10। फैक्टर्स कौन बताएगा बच्चों मुझे इसके, जल्दी बताओ। 25 और 4 नहीं, आंसर 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 2/5 और 5/2 5r और 2 ले देता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2r और 5 ले देता हूं यहाँ पर, 4 और 25 माइनस माइनस दो बच्चों फैक्टर्स बन गए। तो r की वैल्यू दो आ रही है, एक 2/5 आ रही है और एक 5/2 आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। फैक्टर्स बनाना मेरा काम है, वो तुम्हारा काम है। ओके, 10th क्लास। अब ये फैक्टर्स बन गए बच्चों, r की वैल्यूज आ गई, राइट। अब इसके बाद अब देखना बच्चों, आप दो आंसर कैसे आएंगे। हमने 3 नंबर कौन से लिए थे बच्चों, याद करो। हमने 3 नंबर लिए थे a/r, a और ar। अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हो और r की वैल्यू 2/5 लेते हो तो एक आंसर आएगा। अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हो और r की वैल्यू 5/2 लेते हो तो दूसरा आंसर आएगा। तो दो आंसर सेट मिलेंगे, a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2/5, राइट। a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2/5, तो आंसर मिल गया 5/2, 1 और 2/5, एक आंसर आ गया, राइट। जब तुम a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 5/2 लोगे, राइट, तो पता है आंसर कौन सा आएगा, 2/5, 1 और 5/2, ये दूसरा आंसर आएगा। तो दो आंसर मिलेंगे ना, समझ आया। तो 12th क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। 3 नंबर्स और 4 नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आर.डी. शर्मा में तो मिलेंगे तुम्हें, पर एनसीईआरटी में कम है। अब लिखना पड़ेगा, ये आर.डी. शर्मा के हैं, इसी टॉपिक की आर.डी. शर्मा क्वेश्चन लिखो आप। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। तो 3 नंबर आप ले लो, a/r, a और ar, राइट। आर.डी. और लिख देना। बताओ इन तीनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों, क्या दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, r से r कट जाएगा। 216 किसका क्यूब होता है बच्चों, 6 का, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, सम ऑफ their products in pairs is 156, is 156. Find the numbers. बताओ इसका मतलब क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। लास्ट वाली लाइन, हाँ जो मैंने बोली है, sum of product in pairs का नंबर 1 into 2 plus yes, very good। बच्चों देखो आप, प्रोडक्ट इन पेयर्स का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो a/r into a प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, a into ar प्लस, अब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो इसे IQ बोलते हैं। और जिसके पास IQ है, कितना नंबर बताया मैंने, 156। तो ये जो IQ है ना, जो क्वेश्चन को समझ लेता है और वो अपने आप उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, राइट, तो फिर अलजेब्रा अच्छा है तो क्वेश्चन से खत्म। और जो बच्चा इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाया कि सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर्स का मतलब क्या होगा, तो फिर उसका मैथ्स वीक हो जाता है। बस ये फंडा है मैथ्स का। अब बच्चों a की वैल्यू 6 पुट कर दो जरा, तो ऊपर 36/r आ गया, यहाँ पर a की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 36r हो जाएगा, और 36r से r कट जाएगा, इक्वल टू 156। 36 कॉमन लेकर उधर ले जाओ, कटिंग हो जाएगी क्या, एलसीएम लेना पड़ेगा। नहीं तो 36 1/r प्लस r प्लस 1, कटिंग होगी, मुझे पूछा
तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 156 अपॉन 36 4 से कटेगा है बेटे 4 से 4 से तो हो जाएगा, ये तो वही क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही बन गया बच्चों। देखो इधर अब है यहाँ पर आ गए ना, तो समझ लो राइट। तो सोल्व योरसेल्फ, ये होमवर्क कर लोगे ना। हाँ तो देखो ना, मैं यहाँ तक पंचायती नहीं सब समझाया तो है। अपने आप क्वालिटी बना लेना, प्रैक्टिस बना लेना, करते रहना। और प्रैक्टिस नहीं आते तो किसी 10 क्लास में नोट लेना, नोट करो बच्चों जल्दी से। होल स्क्वायर्स इज 91। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आरडी हॉट्स का बच्चों, ट्रिपल टी वाला है ये। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 13 एंड सम ऑफ whose squares is 91। बताओ अब मैं 3 नंबर कौन से लूं? यस बच्चों, बोलो बोलो बोलो। क्यों? अब मुझे 3 नंबर सो में लेने हैं, ए आर स्क्वायर, वो वाले 3 नंबर क्यों नहीं ले रहा? प्रोडक्ट नहीं है, राइट। अब 3 नंबर से लेने हैं मैंने। अब इनका सम बच्चों ए प्लस ए आर स्क्वायर 13 है। मैंने यहाँ से ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर 13 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। एंड सम ऑफ whose squares is 91। इसका मीनिंग बता दे सोम्या, बोले कोई नहीं बोलेगा। सम ऑफ whose squares, बात हो रही है सोम्या से। सम ऑफ whose squares, नहीं मुझे ऐसे नहीं, मैथमेटिकली बता क्या लिखा बच्चों। सम ऑफ whose squares, पहले स्क्वायर बाद में सम, पहले स्क्वायर फिर बाद में सम। इसका स्क्वायर कर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर ए स्क्वायर आर, फिर सम कर सम ऑफ whose squares। अगर ये लिखा हो स्क्वायर ऑफ देयर सम, तो इन सब के सबका सम पहले सम फिर होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर सम, स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो फिर क्या होगा, a प्लस ए आर स्क्वायर ब्रैकेट में फिर ऊपर स्क्वायर, यस इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो पहले स्क्वायर बाद में प्लस इज इक्वल टू 91। बोर्ड पर देखो बच्चों सभी, वो ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तुम्हारे में से कौन बच्चा है जिसको सोल्व करने की हिम्मत रखता है 1 और 2 को? डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 13 आ जाएगा फिर राइट साइड। अरे चीज इधर देखो आप, बोर्ड पर लेने बच्चों, जो मैं स्पेशल ट्रिक लगाने जा रहा हूँ तभी सोल्व होगा। इधर देखो आप, और वो स्पेशल ट्रिक क्या है इसके अंदर कि आप पहले यहाँ पर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक तो स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और 169, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप करोगे डिवाइड 1 बाय 2, 1 को 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 इज इक्वल टू 169 बाय 91 डिवाइड 1 बाय 2। और बोर्ड पर देखो बच्चों सभी कटिंग होगी, 13 7 जा, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों सभी को। अब खास ट्रिक देना, इसके बाद भी एक स्पेशल ट्रिक है, क्या सभी की नजरें बोर्ड पर है कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ये मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ जो तुम्हें याद करने हैं। 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लो आपका आंसर क्या है। इसके फैक्टर्स ये हैं, मल्टी याद करने दो, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आंसर है, याद करना। ये स्क्वायर कैंसिल हो गए, सामने क्या है बच्चों 13 बाय 7, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर। अब उठाकर उधर ले जाओ तो 13 माइनस 7 कितना हो गया 6r स्क्वायर, माइनस 13 और माइनस 7 क्या होता है माइनस 20r, 13 माइनस 7 क्या होता है 6, 2 कॉमन ले लो, 3r स्क्वायर माइनस 10r
अब इसके फैक्टर्स बनेंगे 3r माइनस 1 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 1/3 आ रही है और r की वैल्यू 3 आ रही है। अब ये r की वैल्यू आप जब 1/3 यहाँ पर पुट करोगे बच्चों, बोर्ड पर लिखना, r की वैल्यू 1/3 यहाँ पर पुट करोगे। जब 1/3 यहाँ पर पुट करोगे ना तो a की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों वो कितनी आएगी करना, 1/3 और यहाँ 1/9। 1 प्लस 1/3 कितना हो गया बच्चों, 4/3। 4/3 प्लस 1/9 कितना होता है, 13/9। तो a इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब आप r की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12 13 13 a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब बच्चों r की वैल्यू जब 3 है तो a की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो a is r equal to 3 is equal to 1, r equal to 1/3 is equal to 9। ये अब जब तुम यहाँ पर पुट कर दोगे, नंबर कौन से लिए थे हमने, ये वाले, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा 139,931। जब आप ये दोनों पुट कर दोगे तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी पर वापस आ जाओ। एक्सरसाइज 9.3 का मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों अब 19 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन की ना लैंग्वेज देखो एक बार, पढ़ना बहुत जरूरी है। इस जीपी के अंदर ना पता है क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। पेज नंबर 193 बच्चों, 193। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding terms of the sequence, देखो 2 4 8 16 32 128 32 8 2 1/2। ये दो बच्चों सीक्वेंस हैं, ये दो जीपी हैं, जीपी नंबर 1 एंड जीपी नंबर 2, ये दो जीपी हैं। वो कह रहे फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding terms of the sequence। समझ आया? बताओ क्या करना है। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ ली तुमने, पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स को बताओ, बताओ बच्चों। पढ़ना यार, एनसीईआरटी तेरे पास है, पढ़ना यार उसको अंदर। कितनी बार बोलूंगा? हाँ बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट बच्चों 2 into 4 plus चल पा। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होती है? क्या तुम इंग्लिश हिंदी नहीं कर पा रहे यार? दो सीक्वेंस है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, उनका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। समझो ना यार, इंग्लिश लैंग्वेज है यार, कैसे मैथ्स पढ़ाऊंगा तुम्हें? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ये होती है ना, ये होती है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना। इसकी फर्स्ट, इसकी फर्स्ट, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेगा ना, इसकी सेकंड, इसको सेकंड, इनका प्रोडक्ट करो। 128 into 2 करो, कितना हो गया? 256। इसका प्रोडक्ट करो बच्चों, कितना हो गया? इसका प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो, इसका करो, इनका सम बताना। वैसे ही बता दो ना, टोटल लिखने के लिए ये तो 5 तो है, ये टोटल लाइन है क्या? टोटल लाइन थोड़ी है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये बस लल्लू है इनसे। चलो अभी वैसे ही प्रेस कर दो। किसने कहा फॉर्मूला लगा दे? कोई तो टोटल वैसे ही बच्चे कर लेंगे। 496। अच्छा चलो, अगर तुम्हें जीपी लगानी होगी तो बताओ a की वैल्यू क्या है, 256। r की वैल्यू क्या है, 1/2। n कितनी है बच्चों, 5। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? कौन सा, कौन सा यार? लेस देन 1 वाला यार, कैसी बातें कर रहे हो? a into कितना समझाऊं तुम्हें, इधर देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 256। r की वैल्यू कितनी है, 1/2 into 5 minus 1 upon 1, गलत कर दिया है ना। 256 into 1 minus 1/2 raised to power 5 upon 1 minus 1/2। सोल्व करना बच्चों, क्या 496 आ रहे हैं? चेक करना बच्चों, फास्ट चेक करो यार। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। एक्सरसाइज 9.3 का अब मैं तुम्हें 21 करवा रहा हूँ। पढ़ो बच्चों, लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड 4 numbers forming a GP in which third term is greater than first term by 9। देखो बोर्ड पर देखो साथ साथ, क्या ऐसे लिखना आता है तुम्हें? सेकंड टर्म is greater than fourth term by 18 लिखना आता है।
पता चला मैंने कैसे लिखा? थर्ड टर्म ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, सेकेंड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, ग्रेटर लिखा हुआ है। पता है ना कैसे लिखा मैंने? ये लैंग्वेज आती है ना। थर्ड टर्म का मतलब क्या है बच्चों? ए आर स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? ए को इधर लेके आओ, ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू 9, ए कॉमन ले लो बच्चों, विदाउट इक्वेशन नंबर 1। P2 बताओ क्या होगा बच्चों? ए आर। P4 क्या होगा बच्चों? ए आर क्यूब, राइट? इसको इधर लेके आओ, ए आर माइनस ए आर क्यूब, ए कॉमन ले लो बच्चों, ए आर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, राइट? अब आप बताओ ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बताओ क्या करोगे? डिवाइड 1 by 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और ए आर, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, बताओ क्यों किया? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, राइट? ये कट गया ना, राइट? कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, माइनस 1 by r इज इक्वल टू 1 by 2, तो बताओ r की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। ओके, अब r की वैल्यू -2 पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से a आ जाएगा, तो a इंटू 4 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। a आ गया। a पता है, r पता है, जीपी क्या होती है बच्चों? a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द ज्योमेट्रिकल सीरीज, तो आप ए और आर की वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? अब आप सभी 21 हमने किया है, 22 पर आ जाओ बच्चों। 22nd क्वेश्चन देखो, आप pth टर्म स्मॉल a, qth टर्म स्मॉल ba, rth टर्म स्मॉल ca, और आपको प्रूव करना है a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q is equal to 1। ये आपको प्रूव करना है। क्या हुआ? अभी तक तो वही अटका हुआ है। रब कर दो बच्चों इसको, लेफ्ट वाला नोट कर लिया? Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, pth टर्म एक जीपी की स्मॉल है, तुम्हें याद नहीं आ रहा इसको देखकर कि 11th में ऐसा 10th में ऐसा क्वेश्चन था एपी का? एपी में भी ऐसा क्वेश्चन, यस, पर यहाँ ये चीज चेंज है बस। pth टर्म स्मॉल है, qth टर्म स्मॉल b है, rth टर्म स्मॉल c है, और आपको ये प्रूव करना है। कैसे करोगे बच्चों, बताओ? नोट कर रहे हो ये सब? कैसे करोगे बच्चों, बताओ? ये तो बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मैं यहाँ पर टीपी टीएम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस। तो टीपी का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू आर रेज़ टू पावर p माइनस। मैं a लिख रहा हूँ कैपिटल A और कैपिटल R रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल a। बताओ मैंने कैपिटल A और कैपिटल R क्यों लिया? स्मॉल a यहाँ पर है, स्मॉलर यहाँ पर है, मिक्स हो जाएंगे ना वो चीजें, राइट? अब टी क्यू बताओ क्या होगा? टी क्यू ए आर रेज़ टू पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी। बताओ टी आर क्या होगा? स्मॉल आर माइनस 1 इक्वल टू सी। यहाँ तो कोई डाउट? सभी की नजर बोर्ड पर, सभी की नजर बोर्ड पर। ये LHS ले लो आप, ये ABC दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी ABC दिखाई दे रहे हैं। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू यहाँ पर मुझे पुट करनी है। स्मॉल a की वैल्यू बोर्ड पर देखना बच्चों आप, और बाहर क्या है? Q माइनस R। स्मॉल a की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और स्मॉल b की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और स्मॉल c की वैल्यू बच्चों बोर्ड पर देख रहे हो आप सभी। ABC की वैल्यू पुट कर दी। अब पावर आपस में क्या होती है? a रेज़ टू पावर q माइनस r, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, p माइनस 1
इंटू क्यू माइनस आर, सबकी नजरें बोर्ड पर, इंटू में ए रेज टू पावर आर माइनस बी, बाद में नोट करना क्योंकि फिर जादू चल जाएगा। देखो अब बच्चों देखो अभी तक p माइनस क्यू इंटू आर रेज टू पावर आर माइनस, पावर तो मैंने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, राइट। सभी की नजरें बोर्ड पर। क्या तुम बता सकते हो बच्चों तुम्हारे में से कि मैं इसको इसका और इसका क्या करूं? कोई है तुम्हारे में से? प्लस करके ना, पावर से प्लस कर देंगे। यस, बोल दियो अपनी मम्मी डैडी को, दिमाग है मेरे पास। क्या है? अच्छा बच्चों, जाना नहीं नहीं, इतनी बेसिक आईक्यू है, मेरे साथ रहता है यार, आईक्यू है। इधर देखो, ए मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, पावर ऐड होंगी ना, तो इनकी पावर को प्लस करो, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी। जल्दी से बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो बिना सोचे समझे। a की पावर और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, याद रखना। अब आ जाओ इधर, कैपिटल आर, ये भी तो आर आर मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर को यहाँ पर लिखो p माइनस 1 q माइनस आर प्लस q माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 p माइनस q। जब तुम इन सबको मल्टीप्लाई करोगे घर पर बैठकर मम्मी के पास, तो ये सारे कट जाएंगे बच्चों, ये सब कट जाएंगे। यस, तो जैसे मैंने ये उड़ा दिया ऐसे तुम ये उड़ा देना, ना भी कटते हो सुने तो उड़ा दियो, मल्टीप्लाई करो सब काट दियो जैसे मैंने काटे, कोई ना देखता, कोई टीचर ना देखता, ठीक है। इनटू r raised to power 0 आंसर RHS। यस बच्चों देखो अभी इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd बच्चों, बोर्ड पर देंगे बच्चों 23rd, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 100% लिख लो आप। एक्सरसाइज 9.3 का 23rd पर आप 100% लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़ो आप एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म आपकी स्मॉल ए है बच्चों, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, और जो nth टर्म है ना बच्चों वो स्मॉल बी है, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। देखो क्या लिखा हुआ है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, a into ar into ar square into arn minus 1 प्रोडक्ट बच्चों, राइट। और आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है बच्चों p स्क्वायर इज इक्वल टू a into b रेज़ टू पावर n। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यस मैं लिख दिया 100% बच्चों, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर देते हैं। यस बच्चों, रेडी? मैंने अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। फर्स्ट टर्म ए है, n टर्म b है, ये मुझे प्रूव करना है, एंड p क्या है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स ऑफ द gp। gp की मैंने n टर्म्स लिख ली, a r स्क्वायर, और सबको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर गिवन है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं और बोर्ड पर लिख देता हूं उसकी लैंग्वेज, उसके बाद क्या करना है वो सोचता हूं। अब सोचो बच्चों आप, a अगर मल्टीप्लाई में 3 बार आए तो क्या बन जाएगा, a क्यूब, 4 बार आएगा तो क्या बनेगा, a4, n टाइम्स आएगा तो क्या बनेगा, r की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो बेस से में तो पावर ऐड होंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। बताओ, ये बताओ मुझे, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 AP है या GP है? AP है, डिफरेंस सेम है ना। एक बात बताओ मुझे आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और लास्ट टर्म n माइनस 1 है, तो तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इनटू एक होता है a प्लस n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं ये लगाऊं या n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d वाला लगाऊं? अच्छा चलो, यहाँ पर ये बताओ नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी? n माइनस 1 से काउंटिंग स्टार्ट है, लास्ट टर्म n माइनस 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों? फर्स्ट टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म कौन सी है? 1 से 1 उड़ा दो, क्या सब आ गया?
ये इसका टोटल आ गया a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n into n minus 1। कहानी समझ आई? ये समझ आया स्टेप? यहाँ पर बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पी स्क्वायर तुम्हें क्या समझाना चाहता है? स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई होती है तो a की पावर n को लिख दूं a रेज़ टू पावर 2n। तक समझने को मेथड अलजेब्रा, टिपिकल अलजेब्रा। पावर मल्टीप्लाई होती है, r की पावर क्या हो जाएगी? n into n minus 1 स्क्वायरिंग की है। फिर देख लो, पता चल गया क्या किया मैंने। ये क्या आ गई? LHS। क्या है ये? LHS। अब RHS पर आ जाओ। RHS क्या है तुम्हारी? a into b रेज़ टू पावर n। a और b की वैल्यू क्या है बच्चों? b। Tn क्या है? b। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? ये b है ना, तो b की वैल्यू पुट कर दो a into Rn minus 1। b की वैल्यू, अब a into a कितना हो गया? और r रेज़ टू पावर n minus 1, और बाहर पावर क्या है? n। राइट? b की वैल्यू पुट कर दी मैंने। क्लियर? अब पावर आपस में क्या होती है? a रेज़ टू पावर 2n, r रेज़ टू पावर n into n। LHS equal to hence proof। समझ रहे हैं? अलजेब्रा कैलकुलेशन देखो आप, स्टेप्स देखो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।